वॉश किया तो मेरे को दिखा दो सफेद सफेद चीजें हैं वहां। जो वो डिफेंडर था आईओबी वाला, उसके सामने वाले दो दांत थे। वेंट ओवर टू दैट गाय, आई सेड यार हियर अपने दांत पकड़ और लगवा ले। रामकुमार भाई, he was the Stephen Curry of Indian basketball once upon a time. अजमेर भाई को आप डिफेंस कर रहे हो और पीछे से आवाज आ रही है ऐसे करके, एंड सडनली हाँ रावत भाग रहा है, रामकुमार भाई तो मारेगा ही नहीं कोई। रावत he knew something about रामकुमार भाई which आज तक हमें भी नहीं पता लगा। शाहिद कुरैशी को जो इंजरी हुई है, जो उसके लेट्स से करियर खत्म किया या थोड़ा उनकी गेम डाउन करी, वाज अगेंस्ट आईओबी। जब मैं देखता था एक पंजाब पुलिस की जिप्सी घर आ रही है ना, फटाफट कुंडे लगा के बैठ जाते थे अंदर, नौकर को बोलते थे बोलो है ही नहीं कोई घर में। लॉकडाउन विद लेजेंड्स में हमारे साथ आ रहे हैं द टॉल, स्मार्ट, हैंडसम जिमी धालीवाल। मैं जो आज शेव करी सी मैं वो पूरी दाढ़ी थोड़ी रखी सी ना, सो आई शेव। लेकिन मैं उन्हें इधर मेरी फोटो में ये शिफ्ट नहीं कर सकता अपनी नु, मैं इधर नु देख रहे हैं ना कैमरा, लेकिन इधर ले पासे है कौन ठीक है। Lockdown with Legends में we have someone who is a basketballer. He's 6 feet 8 inches from Chandigarh, an outstanding player and a very good human being, Jimmy Dhaliwal. Hello Jimmy भाई, how are you? कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? चंडीगढ़ is good, it's very hot. Lockdown is as locked as ever. ठीक है, थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड थोड़ा बहुत फिटनेस रख रहे हैं, so I'm okay. I've not gained that much weight. I was about 104 kgs when we went into lockdown and now I'm about 106. सबसे पहले बास्केटबॉल में कैसे आए आप? चंडीगढ़ में रहते हैं, यू बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, और बास्केटबॉल से कैसे पाला पड़ा, कैसे एंट्री हुई आपकी बास्केटबॉल में? मैं क्लास 10th तक आई हैड नो आइडिया व्हाट स्पोर्ट्स इज। क्लास 11th में भी मेरे को कुछ नहीं था, स्कूल में भी आई वाज नेवर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, बट 11th आई शॉट अप। मतलब ना मैं क्लास 10th तक आई वाज अबाउट 6 feet 2, 6 feet 3 inches, एंड 11th आते आते आई बिकेम 6'5". और मैं मार्केट में एक दिन घूम रहा था एंड सडनली एन ओल्ड मैन पीछे से मेरे को टैग किया एंड ही आस्क्ड मी कि आपकी हाइट बड़ी अच्छी है, आप कोई गेम खेलते हैं? एंड आई सेड नहीं, आई डोंट प्ले एनीथिंग। सो ही सेड नहीं, आप फिट भी बहुत लग रहे हो, सो व्हाई डोंट यू प्ले बास्केटबॉल? आई सेड जी मैंने कभी सोचा नहीं है, बट इफ यू से आई कैन ऑलवेज कम। सो दिस जेंटलमैन वाज मिस्टर AS यादव। ये एक इंडिया के बड़े टॉप कोच रह चुके हैं, चंडीगढ़ में बेस्ड हैं, एंड सो ही सेड कि अच्छा फिर ऐसे करिए, परसों को टीम जा रही है नेशनल्स के लिए, तो आप कल आइए और ट्रायल्स दीजिए, सेक्टर 7 में आ जाओ। आई वाज सरप्राइज्ड, मेरे को बॉल भी नहीं पकड़नी आती थी। ऐसे पता नहीं यार इनको क्या हो गया है, ये कुछ ऐसा सिस्टम सा है, बट आई वेंट देयर। सेक्टर 7 स्टेडियम है एक वहां पर, एंड ही वाज देयर, सो जो भी ट्रायल्स वगैरह करने थे किए, एंड माय नेम वाज देयर इन द टीम, and that was it. That's how I started basketball. So that's how I came into the game. Otherwise मैं वैसे ही स्पोर्ट्स में था ही नहीं, मतलब मेरा कुछ था ही नहीं कि भाई स्पोर्ट्स में भी करना है या कुछ करना है। and because of Mr. AS यादव, इतना उन्होंने मेरे ऊपर जोर दिया, इतना अच्छा सिखाया, that I landed up in जमशेदपुर। घर पे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? आपके फादर आर्मी में है, ब्रिगेडियर थे, तो कभी रोका नहीं कि स्पोर्ट्स में कहाँ जा रहे हो? My dad retired as a brigadier. Yeah, my dad retired from the army. Yes, थोड़ा बहुत था उनको कि यार ये कौन सी साइड को जा रहा है, but of course parents were very liberal that ways कि चलो इसको अगर बास्केटबॉल अच्छी लग रही है तो let him play. But हाँ थोड़ा बहुत उनको था शुरू में कि यार ये क्या कर रहे हो, what are you doing, academics के दूर चले जाओगे, but it was fine. They accepted it. Then I started playing. तो अगर जिमी धालीवाल बास्केटबॉल नहीं खेलते तो क्या कर रहे होते आज?
यूएस में होते, कनाडा में होते? हाँ, क्वाइट पॉसिबल, मी बीइंग सरदार जी फ्रॉम चंडीगढ़ पंजाब। वो हम सब लोगों का एक टारगेट होता है, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सो क्वाइट पॉसिबल कि मैं भी कोई वो कंट्रीज में होता। ऑल द क्रेडिट गोज टू योर कोच। तो नेशनल्स के बाद एक्चुअली योर जर्नी स्टार्टेड। Okay, so that was juniors national. It was okay. हाइट ठीक थी मेरी, जंप मेरी ठीक थी, तो उसी टाइम पे सर ने बताया भाई तू रिंग के नीचे घूमते रहना, अपने बॉल हैंडलर्स तेरे को बॉल पकड़ाएंगे और तू रिंग पे फेंक देना। सो इट वाज ओके, मतलब जितना मेरे को बॉल पकड़ सकता था, हर एक मैच में 12-15 पॉइंट बना रहा था मैं। सो इट वाज ओके एंड आई आल्सो फेल्ट कि यार ठीक है, आई थिंक आई कैन प्ले बास्केटबॉल। तो जब वापस आए, सर सेड के नाउ डू यू वांट टू स्टार्ट प्लेइंग, डू यू वांट टू लर्न? आई सेड डेफिनेटली सर, बिल्कुल। तो तब यादव सर यूज्ड टू टीच इन YPS, ये यादविंद्रा पब्लिक स्कूल है, वहां पर बास्केटबॉल सिखाते थे। सो आई स्टार्टेड गोइंग देयर एंड देन आई जॉइंड DAV कॉलेज, और फिर वो DAV कॉलेज के भी कोच बने। तो फिर वो मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई and within about 2 years I was playing good enough कि Tata's picked me up and I was in the men national camp. टाटाज ने आपको कहाँ पर पिक किया? Tata's ने पिक किया था, they heard about me junior nationals में ही कि एक नया लड़का आ रहा है, and Shahid Qureshi and Rajesh Shrivastava, they were the main people in Tata's that time. They were playing, तो उनको था एक, of course एक Mr. Johnny भी थे, P. Ratna Rao, he is no more now. एक उन्होंने मेरे को जूनियर नेशनल चंडीगढ़ में हुई थी, तो वहां वो घर आए कि वी आर इंटरेस्टेड, इफ यू वांट टू जॉइन आप आ जाओ और ज्वाइन करो। सो दैट्स, उसी टाइम पे मैं इंडिया कैंप भी लगा रहा था। सो मैं कैंप के बाद, कैलकाटा में कैंप था, सो कैंप के बाद आई वेंट टू जमशेदपुर एंड आई जॉइन। पंजाब वाले रीजन में थे, तो पंजाब पुलिस भी जरूर आपके पीछे लगी होगी उस टाइम। आई एग्री, बिल्कुल, डेफिनेटली, बिकॉज पंजाब पुलिस भी मेरे पीछे बहुत पड़ी हुई थी। सो जो अभी पीछे प्रेसिडेंट थे मिस्टर RS गिल, एंड देयर वाज अनदर जेंटलमैन मिस्टर भुल्लर. Mr. Bhullar was the sports, he was the ADGP and he was the in charge of all sports of Punjab Police. तो वो तो बहुत पीछे पड़े हुए थे। और सज्जन पाजी जो हमारे अर्जुना अवार्डी हैं, वो तो हर 5वें दिन ना अपनी जिप्सी भेज देते थे कि भाई जिम्मी को पकड़ो, चंडीगढ़ से उठा के जलंधर में और ज्वाइन करवाओ। So, जब मैं देखता था एक पंजाब पुलिस की जिप्सी घर आ रही है ना, फटाफट कुंडे लगा के बैठ जाते थे अंदर, नौकर को बोलते थे बोलो है ही नहीं कोई घर में। So yes, agreed, but I wasn't the police material. मतलब मैं, because see, after once you finish off your sports career, then you get absorbed with the whatever department it is. So I felt कि I am not made for the police thing. So that is why मैं शुरू से ही I didn't want to join. तो उस टाइम पे टाटा के लिए खेलना was kind of a dream for every player. उसमें शाहिद कुरैशी थे, पांडा जी थे। आपका और शाहिद कुरैशी में एज का कितना डिफरेंस था? हाँ, we are same age. वो एक साल, मतलब करीबन 8-9 महीने बड़ा है मेरे से, but we are the same age. So yes, definitely that was also a big reason कि शाहिद was playing there. और भी बड़े बड़े नाम वहाँ थे, पांडा जी was there and पांडा जी, then रावत was there. So अच्छी टीम थी वो वहाँ पर। But you see, for the last 3-4 years, जो मैं जब ज्वाइन किया उसके 3-4 साल पहले तक टाटा स्टील एंड बिहार नेशनल्स एंड जितने वो ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स हैं, वो ना सेमीफाइनल नहीं क्रॉस कर पा रहे थे। So I mean, they also felt कि हमें एक और प्लेयर ठीक ठाक चाहिए जो हम, we get into that finals वाली लीग. So that's how Shahid also then convinced me. शाहिद का बहुत बड़ा हाथ है मेरे को वहां लेके जाने में. So he also convinced me, and yes, the year I joined, उसके बाद तो हम हर एक टूर्नामेंट का फाइनल ही खेला है. We definitely in the late 90s and mid 90s we played finals of mostly all the tournaments. So आपकी टीम was like one of the best teams of that time. आपने टूर्नामेंट्स खेले, जीते, नेशनल में पार्टिसिपेट किया, अच्छा परफॉर्म किया. कोई ऐसा नेशनल याद है आपको जो आज भी आप सोचते हैं तो आपको याद आता है? Yeah.
Yeah, so Jaipur Nationals was ke we lost the finals by just 1 point. 48 degrees था उस दिन टेम्परेचर, एंड पंजाब से हम अच्छा वाला जीत रहे थे और जीत भी जाना था, बट चलो एक आध कोई मिस्टेक हो जाती है. बट बिफोर दैट जो सेमीफाइनल्स था उसमें था कि वी वर टू मीट दी सर्विसेज, एंड सर्विसेज उस टाइम पे वाज अ वेरी गुड टीम. वो फूल सिंह एंड नेवी के एक दो लड़के बड़े अच्छे थे, एंड मतलब इट वाज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड टीम, बहुत अच्छी टीम थी. एंड उनको था, उन्होंने मतलब जिस दिन हमारा सेमीफाइनल हुआ था उसके एक दिन पहले से ही शुरू कर दिया कि अरे तुम लोग क्या हो, तुमको तो ऐसे ही हरा देंगे, तुम कोई टीम है, बिहार कोई टीम है, तुम लोग तो ऐसी हाइप हो. मतलब ना दे वांटेड प्रेशर टू बिल्ड अप इन आवर हेड्स कि हम तो इतने फिट हैं और आप लोगों को तो जब मर्जी हरा दे, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. उनके कोच थे मेजर एनके सिंह. मेजर एनके सिंह वाज प्लेइंग अप, बड़ा मतलब आके हमें, हमारे कोच थे मिस्टर जेपी सिंह, उनको भी हमारे सामने ही अरे तुम्हारे तो बच्चे हैं, इनको तो हम जब मर्जी हरा दें. सो हमारा मैच सेमीफाइनल्स उस दिन अराउंड 11ish सुबह उन्होंने किया कि 11 बजे इनको खिलाना है. हम लोग वहाँ एज यूजुअल 10:30 लाइट लंच करके पहुंच गए, सॉरी ब्रेकफास्ट करके पहुंच गए कि उसके देखा तो वहां पर सर्विसेज टीम ही नहीं है. एंड यू नो वी वेटिंग फॉर देम. 11 बज गए, हम पूछ रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स से कि क्या हुआ, नहीं आ रहा है. 12 बज गए, 1 बज गया, लंच टाइम हो रहा है, नहीं बस मैच शुरू होने वाला है जी, मैच शुरू होने वाला है. करते कराते शाम हो गई. It was about 4:35 that we saw the services team coming in. और हम सुबह से वहीं बिना खाए पिए बैठे हुए थे. कोई इतनी खुंदक आई अंदर कि यार ये या तो गेम प्लान था या कोई गुफा हुआ हमारे टाइमिंग से, जो भी हुआ. हमने तो कहा भाई इनको तो आज छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए. एंड जब मैच शुरू हुआ, आई थिंक 5ish शुरू हुआ था, एंड हम खाली पेट, कोई खाना नहीं खाया, बिकॉज एवरी टाइम वी वर वेटिंग के बस आ गए, ना लंच किया ना ब्रेकफास्ट किया. और आई स्टिल रिमेम्बर पहले तब वो ना हाफ था, क्वार्टर नहीं होता था. सो फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला था, उनके मेरे को लगता है मुश्किल से 15 या 16 पॉइंट नहीं होंगे. मतलब पहले 10 मिनट तो हमने उनको जीरो ही नहीं तोड़ने दिया, और हमारे 50 पॉइंट हम बना चुके थे. और वो इट वाज एन एक्सीलेंट गेम, वी ऑल प्लेड, पूरी टीम बहुत अच्छा खेली, बट मतलब एक्सेप्शनल गेम वी प्लेड दैट डे. खुंदक में ऑफ कोर्स वी वन वन साइडेड. कोई मतलब देयर वाज नो कंपटीशन एट ऑल, कोई कंपटीशन ही नहीं था. तो उस टाइम की टीम्स की अगर बात की जाए, पंजाब अच्छी होती थी, तमिलनाडु अच्छी थी, सर्विसेज अच्छी थी, रेलवेज बहुत अच्छी हुआ करती थी. कोई ऐसी टीम थी जिससे आप सीधा फाइनल में ही खेलना चाहते हो, कि आप सोचते हो कि ये सेमीफाइनल या क्वार्टर्स में ना मिले, फाइनल में मिले तो ज्यादा अच्छा है? बेसिकली पंजाब वाज अ वेरी गुड टीम, सो बेसिकली वी वांटेड कि पंजाब को फाइनल्स में ही मिले. एंड सेमी में यस तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु जो मर्जी कह लो, तमिलनाडु हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड टीम. शुरू से लेके यू नो सिंस आई स्टार्टेड बास्केटबॉल आई हैव बीन सीइंग के हर नेशनल्स उनके नए लड़के आते हैं, लेकिन लेवल वही होता है. आई मीन अब तो खैर तमिलनाडु काफी पीछे हो गई है. ऑफ कोर्स उनका जो पूल प्लेयर्स का था, वो जो नेशनल्स में टीम आती थी ना, 12 की टीम है. So the pool was I think about 40 players जो बिल्कुल एक बराबर के थे. उस टाइम पे तमिलनाडु टीम के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इंडियन टीम में आना आसान है, लेकिन तमिलनाडु टीम में आना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि तमिलनाडु में आपके पास आईओबी थी, इंडियन बैंक थी, कस्टम्स थी, रेलवेज थी, और वहाँ का जो यूनिवर्सिटी कल्चर था जो आज भी बरकरार है. तो उस चक्कर में प्लेयर्स को जगह मिलना, 12 में आना सीनियर नेशनल्स के लिए बहुत टफ रहता होगा. हाँ यस यू सी कितना तकड़ा उनके पास पूल है. नाउ मैं लेट्स से मैं तमिलनाडु के कोई एक टीम से खेल रहा हूँ, एंड लेट्स से क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल एक 2 पॉइंट से ही दूसरी टीम जीती है. एंड वी नो कि ये दोनों प्लेयर, 3 प्लेयर, 4 प्लेयर, 5 प्लेयर बिल्कुल बराबर हैं. इट इज सो डिफिकल्ट टू चूज फ्रॉम 40-50 प्लेयर्स सिर्फ 12 प्लेयर. तो इसीलिए हम जब खेलते होते थे उस टाइम पे ये होता था कि भाई इंडियन टीम में आना बहुत इजी है, तमिलनाडु टीम में आना बहुत मुश्किल है. तो अगर पंजाब में आपको 3 प्लेयर्स पिक करने हो, तो वो कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेयर थे आपके लिए?
See, Happy was definitely there. Goga Gagnesh Kumar was again an excellent player. Pindu Parminder Jr. He was also an excellent player. And then Vipin. Vipin used to play from BSF. तो एक वो भी एक मेरे को बहुत अच्छा प्लेयर लगता था, वेरी इफेक्टिव. विपिन वाज दैट प्लेयर. मैंने आपको भी बोला था जयपुर में हम हारे थे. सो विपिन वाज द रीजन. क्या हुआ कि हम 2 पॉइंट से जीत रहे थे एंड सिरिल वेंट फॉर आवर बॉल हैंडलर, ही वेंट फॉर अ लेअप एंड गोगा पुश्ड हिम हार्ड और सिरिल गिर गया. बास्केट काउंट नहीं हुई और उनके हाथ में बॉल आ गई और हमें फाउल नहीं मिला. जब इनके हाथ में बॉल आई तो हमारी 2 पॉइंट की लीड थी. ऑफ कोर्स अगर वो डल जाती तो हमारी 4 पॉइंट की लीड हो जानी थी. 3-4 सेकंड बचे थे या 5 सेकंड बचे थे, हम लोग आराम से जीत गए थे. सो दे गॉट द बॉल, दे केम फॉर द अटैक एंड आई वाज टेलिंग माय प्लेयर्स के डिफेंस कर लो, विपिन को मत छोड़ना, बाकी सब मैं देख लूंगा अंदर. अब विपिन वो ही वाज वेरी वेरी सी बीएसएफ एंड पंजाब पुलिस इंटर पुलिस खेलते थे तो इनकी आपस में थोड़ी बहुत लगती थी. So Vipin was that cool types कि मेरे को बॉल मिली मैं तो फेंकी जो मर्जी हो जाए. And I knew and he was a good shooter. मेरे को पता था कि ये फेंकेगा ही फेंकेगा अगर इसके बॉल मतलब हाथ में बॉल आएगी. तो गगनेश को और ये प्रेशर दिया, विपिन के हाथ में बॉल आ गई. अब मैं बोल रहा हूँ कि विपिन को पकड़ लो, विपिन को खाली छोड़ दिया and he took an attempt. अब मेरे को पता था ये डल गई and it went in. टाइम खत्म हुआ, 1 पॉइंट से हम हार गए. So Vipin was again a very effective player. मतलब जब प्रेशर औरों के ऊपर चले जाता था, विपिन वाज गुड. और रेलवे टीम की अगर बात की जाए उसमें ऐसे कौन से प्लेयर थे जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके रखते थे आपकी टीम को? रेलवेज जब हम खेलते थे, अजमेर भाई वाज देयर, अगेन वन ऑफ द बेस्ट. राम कुमार वाज देयर, अगेन वन ऑफ द बेस्ट. सत्ती भाई वाज देयर, ऑफ कोर्स अगेन ही वाज वेरी गुड प्लेयर. तो ये 3 तो उनके मतलब उन्हीं के ऊपर रेलवेज चलती थी. काफी एक किस्सा है रावत जी का और राम कुमार का, हमारे वन ऑफ द लेजेंड्स इन बास्केटबॉल, ध्यानचंद अवॉर्डी हैं. तो उनका और रावत जी का क्या तालमेल रहता था? बड़ा ही एक अजीबोगरीब और दिलचस्प किस्सा है. आई वुड लाइक यू टू शेयर विद अस. सो राम कुमार भाई is considered one of the like he was the Stephen Curry of Indian basketball once upon a time. मतलब उन्होंने जो उठानी है वो अंदर जाएगी. मतलब इतने क्लास शूटर थे. और काफी जो नेशनल्स राम कुमार भाई और अजमेर भाई ये जीते हैं is because अजमेर भाई was like a wall. उन्होंने जाना, स्क्रीन देनी, राम कुमार भाई ने बाहर निकलना एंड उभाते बहुत थे. राम कुमार भाई ना जैसे वो एक शूटर थे इंडियाना पे, रेजी मिलर. इफ यू सी रेजी मिलर्स गेम, एक जमाने में वो भागता रहता था, भागते रहना, बॉल मिली और टक शॉट. सो रेलवे वाज अ वेरी इजी गेम. क्या कहते थे, राम भाई ने आना, अजमेर भाई ने सॉलिड सी स्क्रीन देनी, उन्होंने भागना और अटेम्प्ट और अंदर. अब हमें बड़ा ये लगता था कि यार इन लोगों को तो रोकना है. अब खैर when we started our game and we came to the peak, जब हम लोग यंगस्टर्स सारे पीक पे आए तो अजमेर भाई वगैरह बुजुर्ग हो गए थे तो वो थोड़ा डाउन चल रहे थे, बट स्टिल दे वर लाइक लेजेंड्स जो गेम है. सो राम कुमार भाई हर एक मैच, हर एक गेम 30 पॉइंट 35 पॉइंट, मतलब वो रुकते ही नहीं थे मोस्ट. बट हमारे पास एक हुक्म का इक्का था which was NS रावत. Now Rawat he knew something about राम कुमार भाई which आज तक हमें भी नहीं पता लगा कि वो रोक लेता था राम कुमार भाई को जो मर्जी हो जाए. सो बेसिकली हम लोग स्ट्रेस नहीं लेते थे जब रेलवेज का मैच था, क्योंकि वी न्यू रावत फिट है, रावत अब देख लेंगे. एंड जैसे मैच शुरू होना तो राम कुमार भाई भाग रहे हैं एंड रावत पीछे पीछे उनके भाग रहा है. सो सडनली you are अजमेर भाई को आप डिफेंस कर रहे हो और पीछे से आवाज आ रही है ऐसे करके एंड सडनली हाँ रावत भाग रहा है, राम कुमार भाई तो मारेगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम. साउथ इंडिया में डिजिटल डॉल्बी ना तब होता था, हमारे जैसे अभी यहाँ पीवीआर वगैरह आया है. सो लाइक वो डिजिटल डॉल्बी आप देखो साउथ इंडियन मूवी ना, तो वो आवाज ऐसे मूव करती थी, कोई ऐसे ना करेगी तो आवाज ऐसे इधर को मूव करेगी. सेम वे डिजिटल डॉल्बी रावत इधर से निकल रहा है करता इधर से. हाँ यार कोई टेंशन नहीं है, जब तक रावत भाग रहा है
मतलब रामकुमार भाई वही 10 पॉइंट 12 पॉइंट ही बनाएंगे, उससे ऊपर नहीं बनाएंगे। सो मोस्टली आफ्टर दैट आई मीन हमने रेलवेज को काफी हराया है, बहुत कम उनसे हारे। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आईओबी वाज द मोस्ट रफ टीम ऑफ दैट टाइम, और कहीं ना कहीं शाहिद कुरैशी को जो इंजरी हुई थी वो आईओबी के अगेंस्ट ही हुई थी। अर्ली 90s से वो टीम मानी जाती थी कि वो तो एक आध प्लेयर आपका इंजर करेंगे। बहुत ज्यादा रफ थे। आई मीन वन ऑफ द रफेस्ट टीम्स वाज आईओबी। इधर टांग अड़ा दी, इधर भाग रहे, वो कर लिया, मतलब वो बहुत ही ज्यादा। सी शाहिद कुरैशी को जो इंजरी हुई है, जो उसके लाइक लेट्स से करियर खत्म किया या थोड़ा उनकी गेम डाउन करी, वाज अगेंस्ट आईओबी। We that year we were too good. Federation Cup था, I'm forgetting the year. हम कटक में खेलने गए थे, नहीं बहरामपुर में। This was in उड़ीसा, and तो हमारा वो I think सेमी था या क्वार्टर था, and शायद वही लेआप के लिए गया। वो एक लड़के ने डंगी दी, दूसरा लड़का नीचे आ गया और शायद का पूरा नी ट्विस्ट कर गया, वो ACL टूट गया। सो बेसिकली आईओबी वाज अ वेरी वेरी रफ टीम। अब आज का मेरे को पता नहीं है कि कैसा खेल रहे हैं, बट हमारे जमाने में तो बहुत रफ खेलते थे। वो क्या किस्सा था कि आपके यहाँ पर 2 दांत चले गए थे किसी प्लेयर के? हाँ, वो हम लोग वी वर प्लेइंग इन करूर, आई थिंक करूर में खेल रहे थे, एंड अगेन आईओबी के साथ फाइनल्स ही था। सो बट दैट टाइम आई वाज प्लेइंग विद ONGC। तब मैंने थोड़ी देर के लिए आई वाज प्लेइंग फॉर ONGC, तो हम लोग गए, निशांत मेरे साथ था, एंड बाकी और टीम, वेरी गुड टीम, एंड वही मारामारी शुरू हो गई और हम जा रहे, मैं रिबाउंड के लिए गया एंड आई टर्न एंड आई हैड अ शूटिंग पेन मेरी एल्बो में, एंड आई सॉ अ गाय फॉल डाउन। मैं कहा पता नहीं अब यार ये फिर मेरे को मार के कहीं, मतलब मेरे को लगा कि उसने मेरे को बहुत जोर से मारा है। एंड और जब हम आगे भागे तो निशांत ने बोला कि यार जिमी भाई देखो बहुत ज्यादा खून है आपके आर्म पे। तो मैंने देखा यार ये क्या, ओह शिट, आई सॉ पूरा भरा हुआ था और रात ही थी, फ्लड लाइट्स थे, बट मेरे को इतना ज्यादा दिखा नहीं। सो आई केम ऑन द साइड, वॉश किया। जो वॉश किया तो मेरे को दिखा 2 सफेद चीजें हैं वहां। यार ये क्या है? एंड आई टुक देम आउट। जो वो डिफेंडर था आईओबी वाला, उसके सामने वाले 2 दांत थे। एंड इमेजिन कि वो क्या कर रहा था, या क्या मेरे को मारना चाह रहा था, या क्या कैसा था कि उसके 2 दांत। सो वी रिमूव दैट, आई वेंट ओवर टू दैट गाय, आई सेड यार हियर अपने दांत पकड़ और लगवा ले, अभी लग जाएंगे फ्रेश, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होएगी, नहीं होगा। सो ऑफ कोर्स ही वेंट ऑफ। बट आईओबी के साथ बहुत किस्से हैं। वो फेडरेशन कप में उनके साथ खेल रहे थे, आई वाज गोइंग फॉर अ लेअप और अगेन पीछे से आके ऐसा धक्का मारा कि मैं तो वो जो फर्स्ट थ्रो किया उसमें उल्टा पलटी गए, वापस आए, लड़ाई हुई, मारामारी। अब मेरा कोच था कि यार इसको कोई डिस्क्वालीफाई ना कर, तो उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। और जब मेरे हाथ पकड़ लिए तो भाई वो तो रेडी थे सारे मारने के लिए, 1-2 साइड वाइड पड़े और पूरा अंदर से फट गया। और खैर उस टाइम पे तो हमने उनको क्योंकि बाहर से तो सब ठीक था, और लेकिन अंदर से पूरा मेरा कट गया था। 3 दिन सिर्फ आइसक्रीम खानी पड़ी और कुछ मैं खा ही नहीं पा रहा था, बिकॉज़ आई वाज ईटिंग वो पूरा, इट वाज पेनिंग अ लॉट। सो आईओबी के साथ खैर बहुत, एक आईओबी एक सर्विसेज, 2 टीमें थी, बहुत रफ खेलती। यू आर द ओनली बास्केटबॉल प्लेयर जिसने 5 स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया है, ये सच बात है? हाँ, I represented a lot, sort of record. I don't know if anybody else has represented. I think 5 states I have. I started with Chandigarh, then I played for Bihar, then I played for Jharkhand, then I played for Punjab, and then I played for Uttarakhand. उसके बाद भी था, I was to play for Haryana, but फिर मेरी इंजरीज हो गई 2, so I couldn't go. Otherwise मैं हरियाणा से भी मैंने खेलना था, because तब ना हरियाणा was also a very upcoming team. अच्छे लड़के थे, हरियाणा पुलिस में इन्होंने अच्छे लड़के लिए थे, and so I was to play but I couldn't. So 5 टीमों से खेला।